वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस हम कर रहे हैं। तो इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे ड्यू वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्यू क्या चीज़ होती है। ड्यू होती है कलेक्शन ऑफ वाटर वेपर्स बिलो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। वाटर वेपर्स की कंडेंसेशन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से बिलो पे हम करके तो जो वाटर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं ड्यू वाटर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। इसकी थ्री मेजर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले पैसिव या रेडिएटिव कूलिंग कंडेंसर। पैसिव कूलिंग में ऑटोमेटिकली नेचुरली जो कंडेंसेशन होती है उसको हम पैसिव रेडिएटिव कूलिंग कंडेंसिंग कहते हैं। इसमें इसमें जो मोस्टली यूज़ होते हैं ये सिंपल कंडेंसिंग प्लेट्स होती हैं। नेचुरली कंडेंसेशन इस पे होती है। ये फनल टाइप कंडेंसिंग प्लेट्स हैं। तो नाइट टाइम में ये वाटर कलेक्ट करती हैं डायरेक्ट कंडेंसेशन से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी कंडेंसेशन एफिशिएंसी कम होती है, तो हमें कम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है कंडेंसेशन कैपेसिटी कम होने की वजह से। नेक्स्ट है सोलर रीजनरेटेड डेसिकेंट। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ये मैं एक आपके सामने लेकर आया हूँ प्रिज्मेटिक सोलर रीजनरेटिव डेसिकेंट। इस इसमें डेसिकेंट मटेरियल यूज़ होते हैं। डेसिकेंट मटेरियल्स में ये हाइग्रोस्कोपिक डेसिकेंट मटेरियल्स हैं। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, जियोलाइट्स और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOF यूज़ होते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम जो ह्यूमिड है, जो ड्यू है, वो ये एड्जॉर्बेंट बेड होता है जो कि इन डेसिकेंट मटेरियल्स का बना होता है। ये नाइट टाइम में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ये पोरस मटेरियल्स होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डे टाइम में हम इसको हीट करते हैं सोलर रेडिएशन की मदद से। सोलर कलेक्टर की मदद से हम इसको हीट अप करते हैं तो डिजॉर्प्शन का फिनोमेना आता है या रीजनरेशन का प्रोसेस। नाइट टाइम में जब वो वाटर एब्जॉर्ब करके वो सैचुरेट हो जाता है तो दिन को उसको रीजनरेट करने के लिए, डीसैचुरेट करने के लिए हम सोलर से हीट है उसको हम बेड को देते हैं। नेक्स्ट, जो हीट एब्जॉर्ब करने से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो इवेपोरेट हो जाता है। आगे कंडेंसिंग प्लेट होती है, वो उससे कंडेंसेशन होके तो हम वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सोलर रीजनरेटेड डेसिकेंट टेक्नोलॉजी देख ली। इसमें डेसिकेंट मटेरियल जो होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वाटर को स्टोर करने की, एब्जॉर्ब करने की। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू पैसिव रेडिएटिव कूलिंग कंडेंसर के। ये जो सोलर रीजनरेटेड डेसिकेंट है ये भी एक्चुअली पैसिव कूलिंग कंडेंसिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें हम कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे, कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं यूज़ कर रहे, सिंपली सोलर रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन है एक्टिव कूलिंग कंडेंसेशन। एक्टिव कूलिंग उसको कहते हैं जिसमें हम कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स यूज़ करते हैं कंडेंसेशन करने के लिए। इसमें हम रेफ्रिजरेशन के थ्रू कंडेंसेशन करवाते हैं। इसमें हम रेफ्रिजरेटर या वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन होने के लिए। उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसको हम एक्टिव कूलिंग कहते हैं। एक्टिव कूलिंग कंडेंसेशन की जो कंडेंसिंग पावर है वो ज़्यादा होती है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये आपके सामने एक्टिव कूलिंग कंडेंसेशन की ये टेक्नोलॉजी है। इसमें हम वाटर स्टोर कर रही है। एटलांटिस H2O पावर्ड ये कंपनी है, उन्होंने ये एक डिवाइस बनाई है जो वाटर को स्टोर करके फिर उसको हीटिंग एंड वेंटिलेशन के तौर पे यूज़ करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ह्यूमन थर्मल कंफर्ट को इंश्योर करने के लिए, कूल्ड एयर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये मैंने आपके सामने ड्यू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे फोक